22। डिटरमाइन द एपी, अब क्या निकालना है, एपी सीरीज बताना है, whose थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या गिवन है, गिवन दैट A3 का मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया है 16, इसको अपन बोल दिए क्या, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा क्या गिवन है, एंड क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। समझ आया कि नहीं, इसको आगे पुट करते हैं वैल्यू को, तो A प्लस n माइनस 1 मतलब सीधा 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। A और A कैंसिल हो गया, D को इधर ले आते हैं, देखो A प्लस 6D पूरा ही लिख लेते हैं, माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A खत्म हो गया तो कितना आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। ठीक, तो यहाँ से D इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपन 6, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, A का वैल्यू मिल जाएगा, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले A प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा। समझ आया, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट अब हमको क्या चाहिए, सीरीज, द एपीज आर, क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इतना तो कम से कम लिख ही लेंगे। ए कितना है 4, फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस डी की प्लस पे कितना है 6, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 और क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6। समझ आया कि नहीं, तो क्या आया 4, फिर क्या हो जाएगा 10 और कितना बढ़ रहा है 6, तो आगे बढ़ा दो इसको ऐड करके, कितना हो जाएगा ये 36, कैसे होगा 12, 12 प्लस 4 16, 6 बढ़ाओ ना, और क्या, अब 6 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 22, ये देखो, ठीक है, ये मिल गया हमको आंसर। चलो कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of the AP। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म चाहिए AP का, उसके लिए हमको A और D चाहिए रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP is 24 दिया हुआ है, A4 प्लस कितना हो जाएगा A8 इज इक्वल टू 24, ठीक, A4 प्लस A8 कितना मिल गया 24, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ 6 एंड 10th इज 44, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो A प्लस 3D प्लस ये कितना हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो कितना हो जाएगा ये 2A प्लस 3 और 7 10D इज इक्वल टू 20, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 है सामने, तो कितना हो जाएगा ये A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, तो ये इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट
गिवन दैट एंड, और क्या गिवन है देखो तो, एंड और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म इज 44। तो 6 कितना हो जाएगा, a6 प्लस a10th इज इक्वल टू 44। कितना आएगा, a6 हो जाएगा कितना, a प्लस 5d। चलो इधर ही देख लो ना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, डबल रहेगा तो, है ना, इधर ही फोकस कर लो। फिर कितना हो जाएगा ये वाला, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। आप इधर देखते रहोगे तो मैं भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूंगा, बताते चलो मेरे को तो, है ना। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, d कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14, ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू कितना है 44। कितना से डिवाइड कर दें इसको, 2 से, तो a प्लस कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर, अब 1 और 2 को हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा बड़ा लग रहा है, डी हमको 2 वाला, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 1, यहां से क्या आने वाला है देखो, a माइनस सॉरी a प्लस 7d माइनस a अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा 5d इज इक्वल टू 22 और माइनस 12। अच्छा मैं डिवाइड लिख दिया हूं क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन में लगा रहे हैं ना, वो गलती से लिखा गया था। a और a कितना हो जाएगा, ये 2d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू, ये मिल गया d का वैल्यू। और क्या निकाला जा सकता है, a का वैल्यू यहां से निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 12, यही है ना। a प्लस 5d इज इक्वल 12, d का वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, a इज इक्वल टू आ गया कितना माइनस 13, ये a का वैल्यू मिल गया। समझ आया, d 5 है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 12 माइनस 25 माइनस 13, a का वैल्यू मिल चुका, d का वैल्यू मिल चुका। अब हम क्या निकाल लेंगे, एपीज, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपीज आर, क्या होगा बताओ तो, a होगा फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। a की प्लस पे कितना है -13, इधर -13 प्लस, फिर -13 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -13 -8 और कितना होगा ये -3, क्योंकि 5 क्या हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है, तो इस तरह से इसका सीक्वेंस मिल गया। ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म है एपी सीरीज का। कोई दिक्कत, ये कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन है रामकली के ऊपर। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, साल के पहले वीक में कितना सेव कर लियो, ₹5 सेव कर ली, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड n। मतलब वो हर सप्ताह क्या कर रही है, सेविंग कर रही है, और उसका सेविंग जो है कितना बढ़ रहा है, ₹1.75 बढ़ रहा है। तो बताओ कब उसका जो वीकली सेविंग है ₹20.75 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक, उस वीक का आपको कैलकुलेशन करना है। क्या बोल रहे हैं देखो, द सेविंग in the
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेविंग इन वीक ऑफ सेविंग in the week of saving in the week of इतना आर। देखो रिस्पेक्टिवली हम देखते हैं, फर्स्ट वीक में कितना है बोल रहा है 5 रुपीज, सेकेंड वीक में कितना ऐड हो जाएगा 1.5 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 प्लस, हाँ देखो 5 प्लस 1.75, मैं सीधा ऐड करके लिख दूं क्या, जब 5 रुपीज में कितना ऐड होगा 1.75, कितना हो जाएगा 6.75, फिर अगले वीक में फिर से कितना ऐड हो जाएगा 1.75, तो कितना हो जाएगा ये 1.75, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और उसमें और ऐड कर दो 7.5, तो इतना हो जाएगा ये 0 हो गया, 5 हो गया, 175, 8 हो जाएगा ना 8.15, ठीक है। वापस इसमें से घटा देंगे कितना कम हो जाएगा 1.75 कम हो जाएगा, सही है। ऐसा करते 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 वो कब कितने वैल्यू पे पहुंच जाएगी बोल रहा है 20.75 रुपीज पे। इसका मतलब कौन से सीक्वेंस में है, सीरीज एपी में है, ठीक। इस एपी में ए का वैल्यू क्या हो गया 5, इसमें डी का वैल्यू कितना हो गया 1.75, और क्या दिया है एल इज इक्वल टू कितना दिया है 20.75, और एन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल की जगह पर कितना है 20.75, ए की प्लस पे कितना है प्लस एन माइनस 1, और डी की प्लस पे कितना है 1.75। अगर मैं इसको इधर ला के ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो देखो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75, और कितना हो जाएगा n माइनस 1, 5 कम कर देंगे कितना हो जाएगा ये 15.75, इस 1.75 को इधर ही ला दूं क्या 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये n माइनस 1 देखो यहाँ पर दोनों का डेसिमल हटा कर रख दूं क्या इसको मैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1575, डेसिमल बट 2 डिजिट दोनों में, तो ये सिंपली हट जाएगा 175। अब डिवाइड करते हैं, कितना होगा डिवाइड करने पे 25 से जा रहा है क्या, देखो तो पहले 5 से ले चलते हैं, चलो तो 5 से कितना हो जाएगा 5 3 जा, और कितना हो जाएगा 5 5 जा, हाँ 9 टाइम में पूरा कट जाएगा है ना, हाँ तो मतलब दोनों एक ही बात है, ये भी कट जाएगा 9 टाइम में। कितना हो रहा है यहाँ पर देखो, एक बार कर लेते हैं 5 से, 5 3 जा 5 1 जा, फिर कितना हो जाएगा 5 5 जा, एक बार और 5 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 7 जा, और ये 5 5 6 जा, और 5 3 जा, और वापस कितना हो जाएगा 7 1 जा, और 7 9 जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 को मैं भूल गया हूँ, मतलब गायब हो गए थे n माइनस 1, ये n माइनस 1, ये भी क्या रहेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया है 9, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया है, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10th वीक में क्या हो जाएगा उसका जो इंक्रीमेंट है 20.75 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही होता है ना। पी क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी क्या होता है टाइम, और अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के रेट से क्या हो रहा है इन्वेस्ट किया गया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है हर ईयर के लास्ट में, ये पहला काम तो हो ही जाएगा। फिर क्या बोल रहा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। और अगर एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। और अगर ऐसा हो रहा है तो 30 ईयर के बाद में बताओ कितना इंटरेस्ट होगा, ये पूछ रहा है। क्या बोला गया 1000 रुपए को एक इंसान ने 8% के रेट से इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले हमें निकालना है कि इंटरेस्ट निकालना है कितने ईयर का। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कितने साल के लिए ऐसा कुछ बताया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा हमें क्या करना है उसको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक दो पहले निकाल करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा एस आई फर्स्ट ईयर का। पी की जगह पे कितना है अमाउंट 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और टाइम टी फर्स्ट ईयर के लिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा 100। देखो यहाँ पे दोनों जीरो कैंसिल इससे, तो कितना आ गया 80 रुपीज। कितना आया, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, कितना लगेगा 80 रुपीज। फॉर सेकेंड ईयर एस आई 2 क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8%, टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर अपॉन 100। कोई दिक्कत समझने में, इसको थोड़ा साइलेंट करो, उसको कॉल करके सर को बता दो कि सर बस 5 मिनट लगेगा, सर को बोल दो। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 16, और जीरो कितना हो जाएगा 160। ऐसे ही हम चाहें तो एक और निकाल सकते हैं थर्ड ईयर के लिए, निकाल लें। फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा एस आई 3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो ये दोनों जीरो इससे कैंसल, तो 8 इंटू 3 240, तो 240 रुपीज। ये इस तरह से क्या आ रहा है इसका इंटरेस्ट आ रहा है। अब हम क्या लिख लेंगे द इंटरेस्ट एट द एंड्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर रहा हूँ वर्डिंग को। ऑफ ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना मिला 80 रुपीज, सेकेंड ईयर में 160, थर्ड ईयर में 240। ये ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। देखो क्या ये सीक्वेंस एपी में है, बिल्कुल है। किसमें है ये एपी में। एपी में क्यों है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है कॉमन है, मतलब ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 80, और डी इज इक्वल टू हम अगर निकाले तो यहाँ भी 60 डिफरेंस, यहाँ भी 60 डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 180 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 आ रहा है, इसीलिए क्या है ये दोनों का डिफरेंस 80, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 80, तो ये किसमें है एपी में है। ठीक, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं 240 माइनस 160 इज इक्वल टू
80 दोनों को एक साथ कर दिया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यस these interests are in AP। किसमें है ये, AP में। अब आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिरी बोल रहा है कि सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो 30 ईयर के बाद कितना मिलेगा। तो अगला लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना हो जाएगा, देखो एसआई से 30 ईयर में देखते हैं, यहां से फॉर्मूला A30, सीधा A30 लगाते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1, क्या हो जाएगा D। लगा दी इसको, क्या हो जाएगा फिर देखो, A की प्लेस पे कितना हो जाएगा 80 प्लस N कितना हो जाएगा 30 माइनस N माइनस 1, 30 माइनस 1, D कितना हो जाएगा, D भी 80 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको दोनों में से 80 कॉमन कर दूं क्या बाहर, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 30 माइनस, या ऐसा कर देता हूं मैं, इधर पे 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा 29। कहने का मतलब कितना हो जाएगा ये 80 इंटू 30, कितना हो जाएगा 80 इंटू 30, तो आंसर कितना आएगा 20 और यहाँ पर 24। टू 400, चेक करो आंसर सही है। तो 30 ईयर के एंड में कितना मिलेगा, इतना रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में, चलो हम चाहते तो इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके डायरेक्टली एसआई के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 30 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो इसका एक और तरीका ये भी है, और कैसे निकालेंगे, एसआई 30 करके भी निकाल सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, तो पी कितना है 1000 रुपीज, आर कितना है 8%, टाइम कितने साल के लिए बोल रहा है 30 ईयर के लिए, तो इस तरीके से भी निकल जाएगा। ये दोनों जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, और कितना 0 20, तो देखो ये भी आ गया। तो भी एक तरीका है, बट हम लोग एपी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग एपी के तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक, क्लोज कर दूं।